देखिए भैया, मेरा एक ही सिद्धांत है। मैं एक बचपन से एक चीज, जो अपना जात का नहीं है वो अपना बाप का नहीं है, जो अपना बाप का नहीं है वो राष्ट्र का नहीं हो सकता। ठीक, तो इसलिए अगर हमारे जात पे है, हमारे समाज के, अगर किसी भी, मैं दावा के साथ कह रहा हूँ, अगर लिस्ट निकाली, अगर कहीं भी शहीद होता है तो सबसे ज्यादा अहीरे रहते हैं। नमस्कार साथियों, आज हम उस धरती पे खड़े हैं, आज हम मिथिला की धरती पे खड़े हैं। बात करें जिसकी पेंटिंग पूरी दुनिया में फेमस है। जी हाँ, आज हम मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में हमारी जो कलश यात्रा है पहुंच चुकी है। रेजांगला रज मिट्टी को लेकर जो कलश यात्रा की जा रही है अखिल भारत वर्षीय यादव महासभा द्वारा, तो ये आज बिहार में इसका पड़ाव सुपौल में है और अभी हम डिस्ट्रिक्ट मधुबनी में पहुंच चुके हैं और यहाँ पे हमारे यादव समाज के कुछ लोग मिले हैं जिन्होंने ये मिट्टी को पुष्प अर्पित किया और माला चढ़ाया। हमारे साथ एक मैम है जिनका नाम है ललिता यादव, जो कि यहाँ पे जिला प्रखंड है आरजेडी पार्टी से। तो मैम से इस रेजांगला को लेकर कुछ चर्चा करेंगे। मैम, स्वागत है हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यादव विजन पर। आप जी, इस चैनल से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं मैं सबको धन्यवाद देती हूँ और रेजांगला युद्ध के वीर शहीदों को मैं सत सत नमन करती हूँ। और 1962 ईस्वी में जो चीन और भारत के बीच जो रेजांगला युद्ध हुई थी उसमें 144 शहीद हुए थे यादव समाज के। इन वीर शहीदों 114 वीर शहीदों को मैं 114 वीर शहीदों को मैं सत सत नमन करती हूँ। और यादव समाज हमेशा से सच्चाई और वफादारी से हमेशा खड़े रहते हैं किसी भी। और यादव समाज हमेशा सच्चाई और अच्छाई की लड़ाई के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। और चीन की और भारत की जब युद्ध हुई 1962 ईस्वी में और उसमें 114 वीर शहीद जवान शहीद हुए, मैं उनको सत सत नमन करती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि यादव समाज आगे बढ़े और इनसे ये जो शहीद हुए हैं उनसे काफ़ी कुछ उनको सीखने को मिले और वो आगे बढ़े। मैं फिर से उनको नमन करती हूँ। और जो उन्होंने यादव समाज के लिए इतना कुछ कर गए, अपनी कुर्बानी दे गए, हम लोग को भी उनसे सीखना चाहिए। मैं धन्यवाद देती। जी भैया, आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम मिथिलेश यादव हुआ। और जी, आप मिथिला की धरती पे मिथिलेश यादव जी से मुलाकात हुई, बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे। अच्छा, ये बताइए मिथिलेश जी, आपको इस यात्रा के बारे में कहाँ से सूचना मिली? सर, हम लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से आप भैया ने कॉल किया, जो आपके गृह जिला में यादव भाई लोग जो रेजांगला में शहीद हुए थे, वीर अहीर जो शहीद हुए थे रेजांगला में, 114 भारत के जवान शहीद हुए थे, उसमें से यानी 114 यादव ही थे। और हम लोग जिस टाइम में एनसीसी में भी थे तो उस टाइम में फौज में पढ़ाया गया था, जो 114 जवान 10,000 से अधिक चीनियों को मारा था और सब सीने पे, सभी वीर अहीर सीने पे गोली खाया हुआ। अच्छा, ये बात क्या आपको एनसीसी में बताई गई थी? एनसीसी में, फौज में भी बताया गया था, क्योंकि अहीर वीर कौम ऐसे हैं जो सबसे लड़ जाते हैं। अगर देश पे खतरा आता है तो सबसे पहले वीर अहीर ही खड़े रहते हैं। गोली खाने की टाइम आए या कहीं भी अगर देश पे संकट आता है तो सबसे आगे अहीर ही रहते हैं। अच्छा, ये बताइए, जो 114 वीर शहीद हुए थे रेजांगला में, उनके लिए कुछ दो लाइनें। अगर देखिए, एक चीज बता दे रहे हैं हम लोगों को, अगर कोई भी अभी हमला होता हमारे देश में, अगर कोई भी जवान शहीद होते तो आप लोग देखिएगा सबसे ज्यादा यही यादव समाज से अहीर ही रहते हैं। अगर हमारे देश में अगर सम्मान ही देना इस समाज को तो अहीर रेजिमेंट बनाने आवश्यकता है, क्योंकि अगर राजपूताना रेजिमेंट हो सकते हैं, गोरखा रेजिमेंट हो सकते हैं, अगर कोई भी रेजिमेंट हो सकते हैं तो अहीर रेजिमेंट क्यों नहीं हो सकते हैं। अगर आप फौज में चले जाइए कहीं तो अगर 100 लोगों का अगर एक कमेटी बना हुआ है तो 60 यादव ही रहते हैं।
तो हमारे लोग को सम्मान देना जरूरी है। और हमारे यादव भाई जितने भी है, जहाँ भी है, मजबूती से समाज के हर हमेशा हक और हुकूक के लिए सबसे आगे खड़ा रहते हैं, दबे पिछड़े के अधिकार के लिए हर हमेशा खड़ा रहते हैं। तो इसलिए हम लोगों को अही रेजिमेंट सरकार को ये, हम लोग अभी चुनाव आने वाला है, अपनी वोट की चोट से बताएंगे, जो जब तक यादव को अही रेजिमेंट नहीं मिलेगा तब तक शायद उनके लिए भी कुर्सी ये सेफ नहीं है। तो अच्छा, जैसा कि आपने कहा बिहार में वोट की चोट देंगे आप सरकार को, तो हमें ये बताइए जो जैसे यहाँ पे जो चुनाव लड़ेंगे लोग, तो क्या आप उनसे मैनिफेस्टो में ये चीज़ अही रेजिमेंट लिखवाएंगे, मैनिफेस्टो में डलवाएंगे? देखिए भैया, मेरा एक ही सिद्धांत है, मैं एक बचपन से एक चीज, जो अपना जात का नहीं है वो अपना बाप का नहीं है, जो अपना बाप का नहीं है वो राष्ट्र का नहीं हो सकता। ठीक, तो इसलिए अगर हमारे जात पे है, हमारे समाज के, अगर किसी में, मैं दावा के साथ कह रहा हूं, अगर लिस्ट निकाली, अगर कहीं भी शहीद होता है तो सबसे ज्यादा अहीरे रहते हैं। 114 यादव वीर अहीर ने रिजांगला में कितना हजार चीनियों को धूल चटाया और शहीद किया, और सब सीने पे गोली खाया हुआ था। जैसे कि आपने कहा, मैं इसमें एक लाइन और ऐड कर, जो जात का नहीं वो किसी का नहीं है, जो जात का नहीं है वो बाप का नहीं है, क्योंकि जाति बाप देता है। ठीक, आपका पिताजी का जो नाम होगा आप वही टाइटल लगाइएगा। ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।